माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहे तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन से रिलेटेड जेई एडवांस भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आप प्रीवियस ईयर अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैचिंग टाइप क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और कॉलम 2 में डायरेक्शन दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है कि किस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा डायरेक्शन होगा। आज की क्लास में हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिमेट्री का यूज करके कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और कोई सिमेट्रिकल पॉइंट हम फाइंड कर सके कि जिसके सराउंडिंग में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो, ठीक है, तो ऐसा सिमेट्री को हम लोग पॉइंट सिमेट्री कहते हैं। और अगर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछता है तो हम लोग कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा कि अगर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो और किसी लाइन की अबाउट सिमेट्री है, मतलब किसी लाइन के चारों तरफ या लाइन के चारों तरफ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नजर आता है तो हम जिसको कहते हैं लाइन सिमेट्री। और उस लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सिमेट्रिकल लाइन के तरफ ही होगा। ठीक है, जैसे उसको हम कुछ एग्जांपल देकर के हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम इफ चार्ज इज सिमेट्रिक अबाउट ए पॉइंट then then electric field electric field electric field at that point will be जीरो। हमने कहा ये कि अगर चार्ज सिमेट्रिक है किसी पॉइंट के अबाउट तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्यूब है, अब क्यूब के सारे कॉर्नर पे इक्वल चार्ज है क्यूब। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देखें, पॉइंट जो है क्यूब का सेंटर है, सेंटर के अबाउट अगर हम देखें इस पॉइंट से जिस डायरेक्शन में जाइएगा जो चार्ज मिलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक और चार्ज है। या आप ये देखिए, अगर इस तरफ एक चार्ज मिलता है तो उसके जस्ट अपोजिट में जाइएगा तो एक चार्ज और मिलेगा। तो इस तरह से अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग कहते हैं कि वो पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो अगर इस सिमेट्रिकल पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगा। हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक चार्ज रिंग है और इस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली है डिस्ट्रीब्यूटेड। ये रिंग का सिमेट्रिकल लाइन है, मतलब इस लाइन के अबाउट पूरा का पूरा ये चार्ज जो है सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्लियर है कि अगर इस सिमेट्रिकल लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इसी लाइन की तरफ होगा। ठीक है, इसको बड़ा सिंपल है ऑब्जर्व करना, कोई ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड कोई ऑब्जर्वेशन है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये चार्ज है और इसके जस्ट अपोजिट में ये चार्ज है। क्लियर है कि ये जो होगा धकेलेगा इस तरफ और ये जो है धकेलेगा इस तरफ। ठीक है, ये जो है ये जो चार्ज है वो धकेलेगा इस तरफ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप देखेंगे तो इसको हम दो कंपोनेंट में हम तोड़ सकते हैं। एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। मतलब इस फील्ड को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, इसमें इसमें, और इसको भी हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ दिए, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल में। क्लियर, ये वर्टिकल वाला सेम में इशूड है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्सिस की तरफ होगा। तो हम इतना ना सोच करके हम ये पॉइंट, ये ऑब्जर्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट कि अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री है तो इसी लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इसी लाइन की तरफ होगा। और डायरेक्शन किधर होगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे हम लोगों को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्लियर है रिपेल करने की टेंडेंसी होगी। और किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानना है तो आप वहाँ पर एज्यूम कर लीजिए पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन निकाल लीजिए और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अगर ये रिंग पे चार्ज पॉजिटिव है,
रिंग पे सारा चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ चार्ज पॉजिटिव कंसीडर किए हैं, मतलब ये रिंग का चार्ज जो है इस चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब राइट साइड में होगा। तो इस तरह से हम किसी पॉइंट पर, इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमने जो क्वेश्चन लिया है मेन स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये सिमेट्रिकल लाइन, सिमेट्रिकल पॉइंट काम ही नहीं होता है। मतलब हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो सिमेट्रिकल है ही नहीं, ना लाइन सिमेट्री है, ना पॉइंट सिमेट्री है, ना प्लेन सिमेट्री है। जैसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन कहा गया है कि एक हेमिस्फेरिकल सेल है, इसके सरफेस पे चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इमेजिनरी सरफेस हमने कंसिडर किया है, और इसी सरफेस के कोई किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें फाइंड करना है। अब जैसे देखिएगा, जैसे ये अगर इस सरफेस का अगर ये मिड पॉइंट होता तो हम कह सकते थे कि ये देखिए लाइन सिमेट्री है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इस ओर होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन हम जो पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हैं, ये इस सरफेस का ये पॉइंट नहीं बल्कि कोई भी पॉइंट अगर रहेगा तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है। जैसे मान लेते हैं कि हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। एक तो पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक भी नहीं है, और हम कोई लाइन भी नहीं खींच सकते हैं जो सिमेट्रिकल लाइन हो सकता है। इस पॉइंट से पास करने वाला कोई भी लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं जिसके अबाउट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो। तो क्लियर है कि नहीं हम पॉइंट सिमेट्री लगा सकते हैं, नहीं हम लाइन सिमेट्री का कंसेप्ट इसमें यूज कर सकते हैं। तो बात उठता है कि अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कैसे करें। इस पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि डायरेक्शन इस ओर होगा। पहली बार देखने से ये पता चलता है कि इधर का जो चार्ज ज़्यादा है, तो क्लियर है कि इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो इस ओर होना चाहिए। मतलब पहला ऑब्जर्वेशन है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही हो। अब इसका डायरेक्शन कंफर्म नहीं है तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि इस हेमिस्फेरिकल सेल की वजह से इस पॉइंट पर हम दो कंपोनेंट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं। एक हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ई एक्स, और दूसरा हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में ई वाई। अब हम दूसरा एक सेल और कंसीडर कर रहे हैं ऐसा ही, लेकिन इसको उलट करके हम यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमने एक हमारा हेमिस्फेरिकल सेल ये दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा हमारा हेमिस्फेरिकल सेल ये है, और दोनों को हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं। ये अब समझिएगा कि ये जो ऊपर वाला जो हेमिस्फेरिकल सेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से हमने एक कंपोनेंट इधर माना है। तो अब देखिएगा, एक कंपोनेंट हमने इस ओर माना है ई एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दूसरा ई वाई वर्टिकल डायरेक्शन में। अब वैसा ही हेमिस्फेरिकल सेल हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए, तो ठीक उसी तरह से एक कंपोनेंट हमारा किस ओर होना चाहिए, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ई वाई सेम मैग्नीट्यूड में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो होना चाहिए वो इस ओर होना चाहिए, ये एक्स होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं ऐसा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम यहाँ ऑब्जर्व करके देखते हैं तो क्लियर है कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों कैंसिल कर दिया, और इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो आया वो हमारा आया 2 EX। लेकिन हम लोग जानते हैं कि स्फेरिकल सेल जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि हमारा ईपी का वैल्यू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब इसका वैल्यू अगर जीरो होगा तो ईपी का वैल्यू हम लोग जीरो हो गया, इसका मतलब 2 EX, इसका मतलब ई एक्स का वैल्यू जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। ये तो कन्फर्म इंफॉर्मेशन आया, ठीक है। इसका मतलब कि ये हमारा एक्स कंपोनेंट जीरो हो गया, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्लियर है कि वाई डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप इसी तरह हमारे चैनल पे जुड़े रहें
और हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। ठीक है? हम इसी तरह से अच्छे-अच्छे टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है? ताकि जेईई एडवांस, फिजिक्स ओलंपियाड, ये जेईई मेन में हम आप अच्छे परफॉर्म कर सकें। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।